नमस्ते, वंदे मातरम। कल हमने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया, 74वां स्वतंत्रता दिवस। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि स्वतंत्रता हमको जो संवैधानिक अधिकार है, वह अधिकार ईश्वर के दिए हुए स्वतंत्रता के अधिकार की कॉपी है, उसका प्रतिरूप है, तद्रूप है। क्योंकि ऐसा हमको पढ़ने देखने में मिलता है कि हमारे को 4 गुण ईश्वर ने दिए हैं जो हमको पशुओं से उच्च स्तर पर रखते हैं। उसमें पहला गुण उन्होंने जो दिया, वो दिया बुद्धि। देखिए आज हमारे पास कितनी कितनी डिग्री हम ले रहे हैं, चाहे डॉक्टरेट की है, इंजीनियरिंग की है, विभिन्न विषयों की पीएचडीज है। उसके कारण हम कितने उच्च स्तर पर के आज हम पहुंच रहे हैं कि हम गगनयान बना करके सामान्य रूप से सामान्य जन को यात्रा के लिए भेजने की स्थिति में आ रहे हैं। तो ये विज्ञान का जो ये हमारी बुद्धि का जो एक गुण है, ये ईश्वर ने हमको दिया, तब तो हम उस बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं जो पशुओं में हम नहीं पाते हैं। पशुओं के पास कोई आपको डिग्री या कोई पढ़ाई नहीं मिलेगी। पहला गुण जो ईश्वर ने हमको दिया वो ये। दूसरा हमारे को गुण दिया, हमारे को भाषा दी। भाषा, हम जो आपस में बात करते हैं, संवाद करते हैं, चाहे कोई भी भाषा हो, परंतु भाषा एक बहुत बड़ा गुण ईश्वर ने हमको दिया, जो भाषा पशुओं के पास नहीं है। यदि है भी तो बहुत संक्षिप्त, उसका विकास नहीं हो पाया। हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान को लिख करके लिपिबद्ध करके गए, वो ज्ञान आज हमारे काम आ रहा है। और उस ज्ञान को हम और आगे बढ़ा करके और नए नए शोध और अनुसंधान करके आज हम मानवता का, सभ्यता का विकास कर रहे हैं। तो तीसरा गुण हुआ हमारा, हमको 2 हाथ दिए। हाथ पशुओं के भी हैं, परंतु वो चूंकि उनके पास बुद्धि और भाषा नहीं है, तो इसलिए हाथ का उन्होंने वैसा उपयोग नहीं कर पाए। हमने इन 2 हाथों से हम कितने एक से एक हमने चीजें बनाई हैं। ये आज देख रहे हैं आप, सुई से लेकर के एरोप्लेन तक हम बना पाए हैं, सुंदर सुंदर मकान हम बना पाए, सुंदर सुंदर वस्त्रों को हमने बना लिया है। ये सब हाथ की करामात है। तो इस हाथ के लिए भी हमको जो ईश्वर ने दिया है, हम पाते हैं कि ये भी आजादी से हमको काम करने की जो छूट आज हमको स्वतंत्रता दिवस में याद कराई जाती है, तो वो ईश्वर प्रदत्त है, वो ईश्वर की दी स्वतंत्रता का प्रतिरूप है। और चौथा जो गुण ईश्वर ने हमको दिया, वो काम करने की स्वतंत्रता भी दी। तो उस स्वतंत्रता के आधार पर ही हम इतना विकास कर पाए, अपने आप का इतना उत्थान कर पाए, समृद्ध हो पाए। तो ये 4 गुण हमारे को याद रखने चाहिए जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं। तो ये याद रखना चाहिए कि असली स्वराज वह नहीं है जो हमको राजनीतिक रूप से प्राप्त हुआ। अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे और वो चले गए, और उसकी जगह हम अपने ही लोगों के द्वारा शासित हो रहे हैं। तो ये एक भौतिक स्वतंत्रता है, एक मानसिक स्वतंत्रता है, परंतु इसमें भी बहुत सारे ऐसे अवगुण हैं जिनके कारण हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते, बौद्धिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते। हम कहीं ना कहीं दोषों में फंस करके इस स्वतंत्रता का सही सही उपयोग नहीं कर पाते। और उसका कारण ये है कि जो ईश्वर ने हमको गुण दिए हैं, वो शुद्ध, या जो फैकल्टीज दी हैं, जैसे हमको भाषा दी है, बुद्धि दी है, हाथ करने के लिए काम दिए हैं, तो ये हमारे को सही सही उपयोग करने यदि नहीं आएंगे, जो हमको योग सिखाता है, जो हमको धर्म सिखाता है कि कैसे हम दोनों हाथों का, अपनी वाणी का और अपनी बुद्धि का उपयोग करें, जो हमको पशुओं से अलग करता है, उच्च बनाता है। तो ये ईश्वर की इस स्वतंत्रता को, दी स्वतंत्रता को, चाहे वो राजनीतिक लोग हो, चाहे प्रशासनिक लोग हो, सभी लोगों को ये लाभान्वित कर सकता है यदि ये 4 गुण हम ईश्वर के दिए हुए याद रखें और उनको प्रबल और शुद्ध बनाते रहें। और उसके लिए योग एक बहुत सुंदर माध्यम है, जो बहुत सटीक माध्यम है, प्रभावी माध्यम है। उस योग अभ्यास का सहारा लेकर के ये 4 जो स्वतंत्रताएं या 4 शक्तियां जो ईश्वर ने दी हैं, पुनः दोहराऊंगा कि हमारे को बुद्धि दी,
हमारे को भाषा दी, हमारे को दो हाथ दिए और हमको काम करने की स्वतंत्रता दी। ये चारों गुण जो ईश्वर ने हमको दिए, ये गुण हमको स्वतंत्रता दिवस पर भी याद रखने चाहिए और हमारी स्वतंत्रता उससे और प्रबल होगी और अच्छी होगी और हम अपने शासन प्रशासन को और स्वस्थ और शुद्ध और कल्याणकारी बना सकेंगे। आज के योग सत्र के इस वीडियो में हम इतना ही कह करके आज अपना विश्राम लेंगे कि हमको ईश्वर के प्रदान किए हुए जो गुण हैं उनको याद करना चाहिए और अपनी स्वतंत्रता जो हमारी जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसका भरपूर और सही दिशा में लाभ लेने लायक बनना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते। वंदे मातरम।